नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, सिद्धि कंसल्टेंसी एक उद्देश्य है कि इस तंत्र की सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचे, सही इस्तेमाल करना आप सीखें कि तंत्र का इस्तेमाल कब और कहां कैसे करना है। दोस्तों, बहुत दुर्लभ आपको वस्तु के बारे में मैंने बताया था, शुक्रदंत के असली शुक्रदंत कहाँ से और कैसे प्राप्त करना है, कैसा शुक्रदंत आपको धनवान बना सकता है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो सबसे पहले शुक्रदंत के वो वीडियोस आप देख लीजिए। इसके बाद ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शुक्रदंत का कौन सा इस्तेमाल करके आप धनवान बन सकते हैं और शुक्रदंत के लाभ क्या क्या हैं। तो इस वीडियो में मैं केवल आपको शुक्रदंत के ऐसे सत्य प्रयोग बताऊंगा जिसको करके आप माला माल और धनवान बन सकते हैं या अपने सर्व कार्य सिद्धि कर सकते हैं। दोस्तों, शुक्रदंत भगवान विष्णु के 12 अवतार का प्रतिरूप माना जाता है। वाइल्ड बोअर का टीथ मतलब जंगली शुकर का दंत इसको कहा जाता है। जंगली शुकर के दंत में इतनी ज़्यादा पावर होती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, आसपास के बहुत सारे बिखरे हुए जो एनर्जीज होती हैं ये अपने अंदर समाये हुए होता है कि आपको अगर कहीं से असली विधि से प्राप्त किया हुआ शुक्रदंत मिल जाए तो ये आपको माला माल और धनवान बना सकता है। दोस्तों, धन के देवता जो विष्णु भगवान हैं, ये धन के देवता भी इनको कहा जाता है। इनका एक अवतार था, वारा अवतार। जब पृथ्वी के पालनहर्ता, जब मुसीबत के समय थी, पृथ्वी में राक्षसों ने हमला किया था, जो ऋषि मुनि और राजा से देव गणों से जब लड़ाई युद्ध हुआ था, तब राक्षसों ने पृथ्वी ग्रह को धकेल दिया था नर्क में। तब भगवान विष्णु जी ने बारह का अवतार लिया था, शुक्र का अवतार लिया था और पृथ्वी को बचाया था। तो ऐसे पृथ्वी के पालनहर्ता और रक्षक की कहानी है कि तब से ही मान्यता है कि भगवान बारह जो होते हैं जिन्होंने पृथ्वी को राक्षसों से बचाया। तो ऐसे ही कई सिद्ध मंदिर इंडिया में आपने साउथ में देखे होंगे जो भगवान बारह पर बनाए गए हैं। कई ऐसी अलौकिक कहानियां आपने सुनी होंगी कि भगवान बारह जी के बारे में बताई गई हैं, गणित हैं। तो वैसे ही शुक्रदंत जो होता है, शुक्रदंत आपको कहाँ से कैसे प्राप्त करना है असली, वो मैं मेरे पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो मेरी वीडियो को मैं इस बार लंबा नहीं करूँगा, केवल मैं शुक्रदंत के आपको लाभ बताऊँगा कि शुक्रदंत के सत्य लाभ कैसे हैं, इसको रखने का तरीका सत्य क्या है। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि इसको प्रयोग में कैसे लाएं, जिसके उनको सही लाभ नहीं मिलता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि अगर इसको घर में स्थापित करना है तो कैसे स्थापित करना है। वही चीज़ मैं आपको आज सारी आपके जो मन की बातें हैं मैं बताऊंगा कि शुक्रदंत को कैसे रख के आप क्या लाभ ले सकते हैं और कैसे इससे धनवान बन सकते हैं। दोस्तों, अगर सही विधि से सिद्ध किया गया शुक्रदंत है, सही जगह से प्राप्त किया गया शुक्रदंत है, तो ये अपने आप में ही इतना शक्तिशाली होता है कि मंत्रों के कुछ उच्चारण से जागृत होकर या अभिमंत्रित होकर आपके घर में कई प्रकार के रंग और कई प्रकार के परिवर्तनों को बिखेर सकता है। आपको बहुत सारी चीज़ें महसूस होंगी कि आपके घर में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, शुभ संकेत आपको मिलेंगे, धन की आपके घर में आवागमन बनी रहेगी, धन आपके घर में बहुत अच्छा टिकेगा और रास्ते खुलेंगे धन के। दोस्तों, सबसे पहले शुद्ध शुक्रदंत को प्राप्त किया जाता है। इसको कम से कम 15 ग्राम चांदी में, शुद्ध चांदी में बनवाया जाता है क्योंकि इसको शीतलता देना बहुत जरूरी है। शुक्रदंत थोड़ा सा गर्म होता है, थोड़ा तेज होता है, इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। तो उस एनर्जी को स्थिर बनाए रखने के लिए और बैलेंस बनाए रखने के लिए कम से कम इसको 15 ग्राम शुद्ध चांदी में जड़ा जाता है और इसमें इसके माथे पे जहाँ पर इसका पेंडेंट बना होता है वहाँ पे एक इसमें रियल रूबी लगाया जाता है जिसको माणिक रत्न कहा जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें माणिक रत्न लगाना जरूरी है कि नहीं। तो देखिए, माणिक एक ऐसा रत्न होता है जिसको रत्नों का राजा कहा जाता है। ये रत्न जिस भी चीज़ में लगता है, मान के चलिए कि किसी भी वस्तु में इस चीज़ को आप लगाते हैं और उसका पीछे से पारदर्शिता जो होती है उसको क्लियर रखते हैं, तो जिस प्रकार का जो प्रकाश पड़ता है, जो नेचुरल प्रकाश होता है, हमारे आसपास के जो वातावरण में जो प्रकाश होता है, सूर्य की किरणें होती हैं या चंद्र की किरणें होती हैं या रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, तो जब वो माणिक के ऊपर पड़ती है और जब दूसरे
तरफ से माणिक अपना प्रकाश को बिखेरता है, तब वो जिस चीज़ पर उस चीज़ का प्रकाश पड़ता है वो चीज़ एनर्जाइट होती है, मतलब वो चीज़ पॉजिटिव एनर्जी देने का काम करती है। इसलिए माणिक को रत्नों का राजा कहा जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि प्राचीन पुराने समय में राजा महाराजा या देवगणों के मुकुट पे एक बड़ा माणिक लगा होता था। तो माणिक की भी एक मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा कि माणिक का उपयोग करके कैसे आप तंत्र में बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं और अपना तेज, मान सम्मान और प्रतिष्ठान, व्यापार, धन हर जगह जागृत रख सकते हैं। तंत्र में बहुत ज़्यादा उपयोग है माणिक स्टोन के। माणिक स्टोन को यदि आप सिद्धि करके पहनते हैं अपने मिडिल फिंगर में या सेंट्रल फिंगर में, तो ये आपको बहुत अच्छा बेनिफिट्स दे सकता है। लेकिन इसके सिद्धिकरण कुछ किए जाते हैं, सिद्ध किया गया है माणिक ही आपको असली लाभ देता है। तो फिलहाल हमारी ये वीडियो का उद्देश्य माणिक रत्न का जो प्रमोट करना नहीं है, हमें ये बताना आपको है कि शुक्रदंत का उपयोग कैसे करना है। तो मैंने जो बताया कि शुक्रदंत आपका कैसे बनेगा, उसको 15 ग्राम चांदी में आपको जड़बा के बनवाना है। इसके बीचों बीच एक माणिक रत्न कम से कम 2 कैरेट का लगा होना चाहिए। सही सिद्धि से, सही विधि से, सही विधान से इसको सिद्धि करके अच्छे से इसको प्राण प्रतिष्ठान करके अच्छे से अच्छी तरह इसका शुद्धिकरण करके इसको प्रयोग में ला सकते हैं। इसको घर में स्थापित करने के लिए पीले कलर का मखमली आप एक रुमाल लीजिए या एक कपड़ा लीजिए, उसमें एक मुट्ठी हल्दी से रंगे हुए चावल ले सकते हैं, एक कॉपर कॉइन ले सकते हैं, 2 लौंग और 2 इलायची रख के इसकी पोटली बना के आप अपने पूजा घर में या धन रखने के स्थान पे इसको स्थापित करिए। आप इसको स्थापित करने का मुहूर्त केवल पूर्णिमा की रात्रि होगी। उस पूर्णिमा की रात्रि को आप स्थापित कीजिए और अगली पूर्णिमा की रात्रि को उस शुक्रदंत को अपने धन रखने के स्थान से हटा के धारण कर सकते हैं या अदर किसी उपयोग में ला सकते हैं। आप चमत्कारी रूप से इसका प्रमाण देखेंगे और आपको चमत्कारी रूप से इसका फल ये देखने मिलेगा कि बहुत तेजी से आपके घर में धन एकत्रित हो रहा है, धन आ रहा है, जो भी आपके रुके हुए काम हैं वो पूरे हो रहे हैं। अगर घर में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी है या परिवार का कोई सदस्य बीमार रहता है तो वो सही हो गया है। ये रिमूव करने का काम करता है काला जादू, बुरी शक्तियाँ, सिफली इल्म या किसी भी प्रकार की इल्म जो विधि कर देते हैं लोग, घर की बंधन क्रिया करते हैं, परिवार के सदस्यों का बंधन क्रिया करते हैं, तो उन सब में भी यह लाभ देता है। जिस महिला को अगर बच्चे नहीं होते, उस घर में अगर शुक्रदंत को स्थापित करके निरंतर उसकी पूजा की जाए तो उस घर में जरूर बच्चों की किलकारियाँ गूंजने लगती है। ये 100% सत्य है। जो भी मैं आपको चीज़ें इसके फायदे लाभ में आपको बताता हूँ ये 100% सत्य होंगे और इसके आप प्रमाण देख सकते हैं। पुराने ग्रंथ में कहीं से भी इसको देख सकते हैं कि किस तरह से इसका प्राप्त करने का तरीका है और मेरा बताने का आपको क्या तरीका है और क्या उद्देश्य है। तो आप किसी भी पुराने ग्रंथ से आपको मिला सकते हैं, देख सकते हैं। हम केवल प्राचीन ग्रंथों पर ही शोध करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और किसी भी चीज़ का रिचुअल करते हैं। तो सही विधि से रिचुअल मतलब अनुष्ठान की हुई चीज ही फल देती है और उसके फल कभी भी खाली नहीं जाते हैं, अचूक रूप से आपको उसके फल देखने मिलते हैं। तो दूसरा उपाय ये है, अगर किसी भी प्रकार का आपके घर में क्लेश होता है, आपका किसी के साथ कोर्ट केस चल रहा है, किसी के साथ वाद विवाद चल रहा है या दुश्मन से आप छुटकारा चाहते हैं, तो उस तरीके में भी शुक्रदंत धारण कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के नाम से घर पे केस चल रहा है या जिस व्यक्ति को खतरा है किसी शत्रु से या उसके शत्रु आसपास बहुत हो गए हैं, तो ऐसे में सिद्ध शुक्रदंत उस व्यक्ति को पहनाएं, जिससे उसका प्रोटेक्शन होगा, उसकी रक्षा होगी, हर तरह की चीज़ों से उसकी रक्षा होगी। चाहे लोग हों, आसपास के लोग हों, जो नेगेटिव लोग होते हैं, गलत लोग होते हैं, चाहे शत्रु हो, इन सब से आपको मुक्ति मिलेगी। ऐसे शुक्रदंत के बहुत सारे अनेक ऐसे प्रयोग होते हैं जिनको करके आप जीवन में लाभ ले सकते हैं। जिस घर में धन की कमी होती है, धन आता नहीं है, धन टिकता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार के दिन आप किसी भी शुभ मुहूर्त में देखकर सिद्ध शुक्रदंत को आप अपने घर की तिजोरी, लॉकर या अलमारी में स्थापित कीजिए। स्थापित करने के लिए हल्दी, कुमकुम और जो लवंग आती है, लवंग का चूर्ण, लवंग को आप चूर्ण करेंगे तो लवंग का चूर्ण बनता है। इसके बाद केसर की कुछ पत्तियों को गाय के कच्चे दूध, कपिला गाय का ही आपको दूध लेना है,
कपिला गाय पे भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा। केवल कपिला गाय जो आती है उस गाय का कच्चे दूध में इसका आपको मिश्रण बना के आपको स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक अच्छे मुहूर्त में बनाना है, मुहूर्त देखकर ही इसका प्रयोग करें, इसको स्थापित करें। वहाँ पे स्वस्तिक बनाइए, एक लाल कलर का, उसके ऊपर कपड़ा बिछाइए, एक मुट्ठी हरा धनिया, एक तांबे का सिक्का और सिद्ध शुक्रदंत को स्थापित कीजिए। आप देखेंगे कि आपके घर में धन टिकता है और धन आने के रास्ते खुलते हैं। चाहे घर में कितने भी बेरोजगार लोग हों, उनका रोजगार उन लोगों को मिलता है और रोजगार बहुत तेजी से चलता है। जरूरी नहीं है कि आपके परिवार के सदस्यों को आप अलग अलग शुक्रदंत ही पहनाएं। आप अपने घर के नाम पे सिद्धि करके, घर के मुखिया के नाम पे सिद्धि करवा के घर में अगर शुक्रदंत स्थापित करेंगे तो आपके पूरे परिवार को इससे लाभ मिलेगा। लेकिन लाभ उन लोगों को ही मिलेगा जो आपकी एक छत के नीचे रहते हैं। मान के चलिए कि आपका एक घर है, जितने सदस्य उसमें रहते हैं उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। अगर परिवार का कोई सदस्य अगर बाहर रहता है, मान के चलिए कि आप कहीं रहते हैं, वो परिवार का सदस्य नौकरी की वजह से या धंधे की वजह से कहीं दूर आपसे रहता है, निवास कहीं उसका दूर है, तो उसको अलग शुक्रदंत आपको लेकर देना होगा। तो शुक्रदंत के बहुत सारे ऐसे चमत्कारी आपने देखे होंगे, चमत्कारी रूप से इसके बहुत सारे आपने फायदे सुने होंगे। तो हाँ, ये 100% सत्य है। शुक्रदंत बहुत ऐसी चीज होती है जो तेज होता है, जिसका तंत्र और मंत्र में बहुत अच्छी तरह से उपयोग लाया जा सकता है। जो व्यक्ति तंत्र मंत्र खुद करते हैं वो खुद इसको धारण कर सकते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की साधना में आपको स्थिरता मिलती है और शत्रुओं से या आसपास जितनी भी प्रकार की जो नेगेटिव शक्तियां होती हैं या एनर्जीज होती हैं उनसे रक्षा मिलती है। स्वयं ये शुक्रदंत बहुत सारे लोग धारण करते हैं, जिससे चाहे ऋषि मुनि हों या बहुत महात्मा लोग हों। शुक्रदंत के अनेक फायदे हैं। तो दोस्तों, हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही टोटके और विधि आपको बताते रहें, ताकि आपको पता चले कि असली चीज़ का क्या उद्देश्य है और कैसे इस चीज़ के लाभ ले सकते हैं। तो ये मैंने धन, शत्रु और प्रतिष्ठान को बढ़ाने के लिए आपको ये प्रयोग बताए हैं। इसका एक प्रयोग और मैं आपको बताता हूँ दुकान चलाने के लिए। एक मिट्टी का छोटा सा घड़ा ले सकते हैं, जिसमें शुद्ध शुक्रदंत को आप रखिए। शुक्रदंत के साथ एक मुट्ठी चावल रखिए और आपके दुकान से कुछ पैसे, कुछ सिक्के जो होते हैं वो उठा के इसमें डालिए और पीले कलर के कपड़े से इसको पूरी तरह से बांध कर इस छोटी सी मटकी को आप अपने व्यापार करने के स्थान पे, आपकी फैक्ट्री, दुकान या कहीं पर भी इसको स्थापित कर लीजिए और निरंतर इसको धूप अगरबत्ती आप सुबह शाम दिखाइए। देखिए आपका धंधा कितनी तेजी से चलता है और धंधा आपका हमेशा चलता रहेगा। दोस्तों, मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि उचित जानकारियां मैं आपको तंत्र से रिलेटेड देता रहूं। और क्या सही जानकारी है, किस तरह से सही प्रयोग, किस वस्तु का करके आप लाभ ले सकते हैं, ये आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।